कि सच में भगवान जाम्बोजी की बात मान करके, उनकी आड़ को मान करके बैठने वाले लोग थे। रात में जब अस्थायी हॉस्पिटल में पीछे गया तो हमने देखा कि जब मैं पीछे गया तब वहां पर एक बुजुर्ग आदमी, लगभग 80 साल की उनकी उम्र थी, और 80 साल की उम्र जो है वो बुजुर्ग कोई टेबलेट दवाई नहीं ले रहे थे, और जब टेबलेट दवाई किसी प्रकार से नहीं ले रहे, मैंने कहा बुजुर्ग हो आप और खेजड़ी के लिए आप प्राण देने के लिए तैयार हो गए, तो थोड़ा विजयपाल जी थोड़ा 1 मिनट निवेदन है, एक बार निवेदन है, मैं जो बातें बता रहा हूं थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। वो बुजुर्ग आदमी, आपको गर्व होगा कि आज भी केवल हम माइकों पर बातें नहीं करते हैं, आज भी उस धर्म को जीने का हमारे रग रग में वो जज्बा है कि मर जाए तो मर जाए लेकिन खेजड़ी नहीं करे। और वो 80 साल का बुजुर्ग, जो बुजुर्ग थे, मैं पास में गया, कहा महाराज जी मेरा नियम है कि मैं बाहर का अन्न जल कुछ भी लेता नहीं हूं, और जब गांव से चढ़ा था 1 तारीख को, 2 तारीख को हमारा यहाँ पर महापड़ाव था, तो गांव से जो 1 तारीख को मैं चढ़ा था तो उस समय में पानी की बोतल और साथ में लेकर के बाहर का भोजन मैं करता नहीं हूँ। अपने ये अनशन तो शुरू हुआ था 3 तारीख से, और उन्होंने कहा मैं 1 तारीख को घर से भोजन करके निकला था और रात वाली शाम अभी तक भी उन्होंने भोजन नहीं किया। ऐसे ऐसे लोग, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और बहुत सारी माताएं चाहे बेहोश हो, कुछ डॉक्टरों ने जबरदस्ती भी देने का प्रयास किया, लेकिन कुछ के तो वो कैनून जो है वो फेल भी हो गए, लेकिन काम नहीं चढ़ाएंगे। तो ऐसे जो पर्यावरण के लिए जीने वाले रक्षक, हम बाहर से अभी मेरे युवान साथी पर्यावरण प्रेमी जो है वो सब आए हैं, और सब पर्यावरण प्रेमी आकर के अब हम इनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो एक एक पल को रात दिन खेजड़ी के लिए हम बैठ करके आमरण अनशन पर जिया है, तो इनके लिए हम तालियां फिर पुनः बजाएंगे। और मुझे जैसा बताया गया है कि हम तो पिछले 4 दिनों से या कुछ थोड़े बहुत लोग जो है वो महीने भर से, और हमारे पूज्य गुरुदेव शास्त्री जी जिन्होंने तो पिछले 2 सालों से जागरण कथा और घरेलू कार्यक्रम से भी ज्यादा अपना सारा समय खेजड़ी के लिए गांव गांव जाकर के दिया। और हमारे फरसाराम जी जो कह रहे थे एक दिन साथ में इस टीम में संघर्ष पर्यावरण समिति में, बोले मैं तो इस आदत का आदी ही नहीं था, लेकिन फिर भी शास्त्री जी के साथ में चलते चलते मैं भी अब सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठ करके चलना, इस बातों में चल करके और मैं जो है इस जीवन को जीना सीख गया हूं। ऐसी भी बात। और बज्जू मंडी व बाजार आज बंद है खेजड़ी बचाओ समर्थन में, तो बज्जू वालों का भी जोरदार तालियों से स्वागत। और एक अब विशेष करके बात और बताई गई है कि नोखा दैया जयमल सर के कांकड़ कोलाइत धरना की अगवानी जो है वो कर रहे थे, और वहां पर कितने दिन हो गया? 2 साल हो गए। 18 महीने से जो धरना चल रहा था उसमें बहुत सारे लोग, जिनमें रामगोपाल जी माल, जेडी मगरा, सुभाष जी बांबू काराम, महिराम जी दिलोया बंधाड़ा, रिछपाल जी फौजी उड़सर, सईराम जी पूनिया मिठड़िया, गंगा विष्णु जी जांगड़ो, कृष्णाराम जी चौधरी गोदारा नोखा दैया, भोमाराम जी भादो, और भी 36 कौम के पर्यावरण प्रेमी ने साथ दिया। इन सबका भी तालियों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अभी जिन्होंने पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी और हमारे साथ में ही हमेशा लड़ते ही रहते, मोगराम जी धारणिया, उन्होंने भी, उनका भी स्वागत। और नोखा बार एसोसिएशन, इनका भी समर्थन आज जो है हमारे आंदोलन को मिला है, तो उन नोखा बार एसोसिएशन का भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये आंदोलन 2 तारीख से लेकर के और आज दिन तक हजारों लोगों का भोजन, इतना बड़ा जो भोजन बना है, इन भोजन के लिए जो सेवक दल के हमारे साथी थे, वो सेवक दल के साथी बहुत बड़ी ड्यूटी निभाई, उनका भी तालियों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। गोडू से पैदल लोग जो हैं यहाँ पर अनशन के लिए रवाना हुए हैं, तो उनका भी तालियों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं सभी का। तो सब लोगों ने विशेष करके आज का जो हमारा प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है,
उनका जो हमारे नेतागण सरकार के अंदर अपनी बात रखते हैं बिश्नोई समाज के, उन सबका तालियां बजा करके पुनः स्वागत और अभिनंदन करे। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। कलेक्टर को ज्ञापन दिया।